वेलकम बैक। चलिए हम लोग मार्केट एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था मंडे से मैं यूट्यूब पर शाम को 7 बजे लाइव भी आऊंगा। गोल्ड कमोडिटी वगैरह, गोल्ड और क्रिप्टो में बिटकॉइन वगैरह ट्रेडिंग करने दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे लाइव अप्रोच में कैसे प्रैक्टिकली आप ये कर सकते हैं। तो वहाँ आपको काफी चीज सीखने को मिलेगी। अगर जिन लोगों को लाइव जुड़ना है मेरे साथ तो वो मंडे को शाम को 7 बजे से, फिर मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा शाम को 7 बजे। हो सकता है वीक में एक आध दिन का ना हो, वैसे कोशिश करूंगा पूरे दिन रहूं। ठीक है, लाइव हम लोग जुड़ेंगे शाम को 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन में। गोल्ड को मोस्टली ट्रेड करेंगे हम लोग और क्रिप्टो में बिटकॉइन को। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। अब देखिए, अभी हमने गोल्ड के मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वीकली एनालिसिस भी और डेली एनालिसिस भी करेंगे हम लोग मंडे के लिए भी। अब देखिए, अभी गोल्ड चल रहा है प्राइस 11:30 बजे इंडियन मार्केट क्लोज होगा। मैंने क्या बताया ना, मैंने ये डॉलर वाला चार्ट क्यों यूज किया है। देखिए, मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब वगैरह में, तो इंटरनेशनली लोग पूरा वर्ल्ड में इसको देखते हैं इस गोल्ड को, और इंडिया में हम लोग उसको देखते हैं। जबकि मैंने बताया दोनों सेम चलते हैं, आप इसको देख कर उसको ट्रेड कर सकते हो, उसको देख के इसको ट्रेड भी कर सकते हो। तो आती है, आपके पास नियम है, डिसिप्लिन है, तो आप प्रयास करके इसको बिजनेस तरीके ट्रीट करके आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। पहले लेकिन आप सीखने में फोकस करो। अब देखिए, अभी मैंने जैसा बताया कि अभी ये एक यानी एक वीक का चार्ट, मतलब एक ग्रीन रेड कैंडल जो आप दिख रहे हैं पूरे एक हफ्ते की है। एक कैंडल एक हफ्ते को दिखा रही, पूरे 5 दिन के। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। अब देखिए, यहां समझने की कोशिश करिएगा। अभी देखेंगे तो पूरा 1 2 3 4 5 6 ये पूरा महीना मार्केट एक रेंज में रह गया है। ऊपर के अपर रेंज देखेंगे तो अभी तो 4100 भी नहीं छू पा रहा है, गिर जा रहा है वहां से। 4200 अपर लिमिट है और नीचे 4000 के नीचे नहीं जा रहा, 4000 नीचे बाहर आ रहा है। यानी मेजर तौर पे अगर देखेंगे आप, मोटे तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे महीने ये इसी रेंज में फंसा रह गया। ना तो 4000 के नीचे ठीक से रह पाया, ना ही 41-4200 के ऊपर जा रहा है। यानी अगले हफ्ते चांसेस क्या है, यानी अगले महीने, हफ्ते और महीने दोनों, क्योंकि वीकली कैंडल है, ये किसी ना किसी एक तरफ जाएगा। यानी एक ट्रेंडिंग मार्केट अगले हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है। तो एक ट्रेडर के लिए ट्रेंडिंग मार्केट, एक स्विंग ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए, सबके लिए ट्रेंडिंग मार्केट ही जरूरत है। उसको पैसा तभी बनता है। तो पहले हम लोग, अब देखिए, इस हफ्ते हम लोग बिटकॉइन के एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन एनालिसिस के अकॉर्डिंग आ नहीं रहा, मेरा सेल का व्यू है नहीं। गिर भले रहा, लेकिन मैंने बताया ना 66,000 के ऊपर जब टिकेगा तो हम उसके बाय के बारे में, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी 62-63 पे आ गया है। तो इस हफ्ते नहीं करेंगे। अभी इस हफ्ते से हम लोग निफ्टी की और गोल्ड के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब वीकली चार्ट पे इस रेंज में है। अब हम लोग इसको डेली चार्ट में समझते हैं क्या लेवल निकलते हैं। ठीक है, डेली चार्ट पे देखते हैं लेवल क्या निकलते हैं। ये देखिए, अब एक कैंडल एक दिन की है। अब जो आप कैंडल देख रहे हैं, एक कैंडल एक दिन की है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां समझना क्या है। देखिए, प्राइस को हमारे पास एकदम क्लियर व्यू है। अगर प्राइस 4120 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 4120 के ऊपर निकलता है, तो हम इसको टारगेट बना लेंगे 4120 के ऊपर अगर निकलता है। मंडे की बात कर रहा हूँ, मंडे को जाए, ट्यूसडे को जाए, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, तो मंडे को तो इंडियन मार्केट गैप अप गैप डाउन ही खुलेगा, लेकिन ये सुबह ही खुल जाता है। ठीक है, 4 बजे। तो ये क्योंकि इंटरनेशनली इसी गोल्ड पे ट्रेडिंग होती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, क्योंकि ये यूएसडी से कंपेयर होता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, इसी को देख के मैं इंडियन मार्केट गोल्ड में ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं एक और ऑप्शन है, शार्क एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जहां से मैं इसको FIO रजिस्टर प्लेटफॉर्म है, लीगली इसको मैं इसके कॉइन को, टोकन को ट्रेड करता हूँ। इसी सेम, वहां तो इंडियन मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, इसी सेम प्राइस रहता है। चार्ट जैसे चलेगा ये, वैसे वो भी चलेगा। ठीक है, मैं उसके बारे में भी मंडे को जब लाइव आऊंगा तो बताऊंगा। तो शाम को 7 बजे लाइव आऊंगा, तो आप लोग जुड़िएगा। तो वहां पे आपको काफी चीज प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगी, थ्योरी से हटके। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे सीखने की कोशिश करिए। अब देखिए, अब 4120 को अगर निकालता है तो हमारा बुलिश व्यू हो जाएगा। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 4150, ठीक है, 4180, 4210। ठीक है, इस तरह से आपको टारगेट प्लान करते चले जाना है। अब 4260, जैसे ही ये 4200 के ऊपर जाएगा
देखिए 4200 के ऊपर आसानी से जाने नहीं मिलेगा। अगर ये 4210 के ऊपर टिक गया, अगर इसके ऊपर ये रुक गया, क्योंकि वीकली चार्ट में 1 महीने से ज्यादा से यहीं फंसा हुआ है। अगर देखिए रुकता है, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, रुकता है, अगर रुके तो ये 4200 के ऊपर एक शॉर्ट कवर कर सकता है, यानी एक बड़ा मूव दे सकता है। वहां पे सेलर ट्रैप होगा तो फिर ये सीधे सीधे 50 पॉइंट, ये फिर ये 4300, यानी अगर अगले हफ्ते से लेके, अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते, यानी 15 दिन के अंदर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले कई हफ्तों से अगर वीकली एनालिसिस के देखें तो फिर अगर ये 4100 के ऊपर टिका, 20 को भी निकालता है क्लियर कट, तो आपको आसानी से 4300 तक जाते दिखेगा पूरे हफ्ते में। ठीक है, 4300 हो सकता है, 4335 तक चला जाए। इस अभी देखिए बहुत बड़े टारगेट नहीं बना रहा हूँ, तब भी 200 पॉइंट के ऊपर। अब देखिए इस तरह से चलेंगे हम लोग, पूरे हफ्ते बुलिश रह सकते हैं अगर ये बुलिश की ओर निकला तो। और फाइनली ये जा सकता है 4365। इतने बड़े टारगेट है ऊपर के लिए, पूरे हफ्ते में हो सकता है, इस हफ्ते तो पूरे वीकली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से टारगेट है। अब नीचे के बारे में लोग कब सोचेंगे? नीचे के बारे में भैया तभी सोचेंगे जब ये 4000, ठीक है, 5 के नीचे आना शुरू करेगा। 4005, 510 इसके पहले 10 के नीचे गया था तो फिर 96 का लो लगाया था। लेकिन मैंने बताया था कि फेड का रेट, मैंने क्लियर वीडियो बोला था कि फेड का रेट का डिसीजन है 11:30 बजे रात को, बुधवार को, तो उसकी वजह से पूरे हफ्ते वॉल्टिलिटी रह सकती है। आपको नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये महीना खत्म होने वाला था, मैंने बताया था साफ साफ, अगले हफ्ते अगस्त में आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो इस हफ्ते तैयार रहिएगा, एक दो हफ्ते में बड़ा मूव मिलेगा किसी भी तरफ। तो नीचे अगर जाता है तो 4000 क्लियर कट, आपको 4005 अगर ब्रेक करता है तो आपको नीचे के टारगेट आराम से मिलेंगे। 39, ये एक एनालिसिस होती है कि किस तरह से मार्केट चल सकता है। 85, मार्केट के चलने को आप, हम लोग एक क्या करते हैं, एक मार्केट के चाल को देख के एक व्यू बनाते हैं, किस तरह से मार्केट चल सकता है, किस तरह से ट्रेडर बिहेव करेगा। ठीक है, ये कोई शॉर्ट शॉर्ट कोई वो नहीं, और इतना ही ये कोई ऐसी अनुमान है कि ऐसे अनुमान लगा रहे, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डाटा है, एनालिसिस है, वॉल्यूम है, कई सारी चीजें को मिलाकर हम लोग इस एनालिसिस करते हैं और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, इसलिए इसको करते हैं। तो ठीक है, यानी इसमें एक व्यापारिक तत्व जुड़ा हुआ है। आप समझिएगा, अगर ये इस तरह से चलता है, इसमें सबसे बड़ा रोल क्या निभाता है, आप कितने का स्टॉप लॉस लगाते हो और कितना टारगेट लेते हो। अगर आप 500 का स्टॉप लॉस लगाते हो, 1000 का टारगेट लेते हो, तो आप आधे बार भी सही होगे तो भी आप कमा के आने वाले हो। इसका मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाला तो आप देख सकते हो, आधे से कम बार भी सही होगा तो कमा के आओगे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो। आप कितने में माल लाते हो, कितने में बेचते हो, वही बिल्कुल वही फिर यहाँ पे लगेगी, बस ये वर्चुअल बिजनेस है। अब आप इसको किस तरह ट्रीट करते हो ये आपके ऊपर है। मैं तो इसे प्योर बिजनेस मानता हूँ, मैथमेटिक बिजनेस। अब देखिए, अगर ये गिरता है तो फिर ये 3960 को भी टेस्ट करेगा, इसको टेस्ट कर लेगा इनकी, और उसके बाद फिर ये ऑल टाइम लो जो इसका लगा हुआ है 40 को भी टेस्ट कर देगा। फाइनली अगर ये 40 को टेस्ट कर ले, नीचे गिरेगा तो शुरुआत में तो धीरे धीरे गिरे, बाद में अगर ये 50 के नीचे टिक गया, 3950 के नीचे, 60 के नीचे, तो ये फिर ये 3900 को भी ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगा, हो सकता है ब्रेक कर दे। ठीक है, नीचे के लिए भी ज्यादा बड़े टारगेट में हो सकता है गैप डाउन में खुल जाए, तो इस तरह से टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टारगेट आपको पूरे हफ्ते में 3850 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से है नीचे का टारगेट। 4005 को ब्रेक करता है तो हम नीचे के बारे में सोचेंगे, 4000 के नीचे सस्टेन करेगा तो नीचे के बारे में खुल जाएंगे नीचे 200 पॉइंट लेवल, और अगर 4100 ऊपर टिकता है तो फिर ये काफी बड़ा टारगेट है। अब देखते हैं किस ओर खुलता है, मंडे को किस तरह से चलता है। तब तक कोशिश करिएगा कि 4100 से 4000, 4005 से लेकर 4110 के बीच में ट्रेड ना लें। ठीक है, इस 100 पॉइंट को जाने दे, उसके बाद जब किधर भी निकलेगा तो आपको ट्रेड अच्छे मिलेंगे, उसके वोल्टेज रहेगी। कोशिश तो यही रहेगी मंडे को इधर उधर खुल के ये फिर निकल जाएगा, क्योंकि फेड का डिसीजन आ चुका है, डीजीपी भी आ चुकी है डाटा, तो ये मूव कर सकता है। चलिए अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं निफ्टी को।